नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य कहानी विधा। कहानी विधा से ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। PYQ सीरीज के क्रम में इन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? ये प्रश्न MP असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, मोहन राकेश। परमात्मा का कुत्ता जो रचना है यह मोहन राकेश की कहानी है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश और मलबे का मालिक। तो ये सभी कहानियां मोहन राकेश की कहानी है। प्रश्न है, 8 भागों में प्रेमचंद्र की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? NVS TGT हिंदी 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, मानसरोवर। प्रेमचंद्र की कहानियों का प्रकाशन मानसरोवर के 8 भागों में हुआ है, जबकि अन्य नाम ज्ञान सरोवर। प्रेमचंद्र की कहानियां का नाम क्या है? असंगत है, गलत है ये। नमक का दरोगा प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद्र ने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ये प्रेमचंद्र का कथन है। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं KVS PGT हिंदी 2017, GIC प्रवक्ता 2017 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। रक्षाबंधन जो कहानी है, इस कहानी के लेखक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं। इनकी अन्य कहानी ताई है। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। प्रश्न है अगला, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? झारखंड PGT हिंदी 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र ने हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली। बंग महिला, यशपाल, राही मसूमरजा ने नहीं डाली। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष है, जो प्रथम महिला कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दुलाई वाली इनकी प्रसिद्ध कहानी है। प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? NVS PGT 2014 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी, भारत पाकिस्तान विभाजन। मोहन राकेश कृत मलबे का आदमी जो कहानी है, इस कहानी का कथ्य कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन है। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं एक और जिंदगी, आर्दा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, मिसबाल, इंसान के खंडहर और नए बादल। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? UP PGT 2016 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी, कफन। कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी है और घीसू और माधव उस कहानी के पात्र हैं। प्रेमचंद्र की अन्य प्रमुख कहानियां हैं परीक्षा, सौत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, नशा, बालक, सज्जनता का दंड, ठाकुर का कुआं, सवा सेर गेहूं, मैकू, लॉटरी, बूढ़ी काकी। शरणदाता कहानी अज्ञे की कहानी है। प्रश्न है, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? UP PGT परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, बग्गा साहब। यशपाल द्वारा लिखित कहानी है आदमी का बच्चा। इस कहानी का प्रमुख पात्र बग्गा साहब है। मिस्टर श्यामनाथ भीष्म शाहनी की कहानी चीफ की दावत का प्रमुख पात्र है। एक कथन है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? और ये प्रश्न UGC नेट जून 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, आकाशदीप।
क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी का है, जिसके पात्र हैं चंपा, बुद्धगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं ग्राम सन 1911, छाया 1912, प्रतिध्वनि ये कहानी संग्रह है 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। दुलाई वाली कहानी की लेखिका बंग महिला हैं और लाल पान की बेगम फर्निचर नाथ रेणु परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। प्रश्न है, पंक्ति है, कथन है। अंधेर है दस्यु, फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी, जयशंकर प्रसाद की किस कहानी से है? केवीएस पीजीटी 2018 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए आकाशदीप। यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप की है। इनकी चर्चित कहानियां हैं पुरस्कार, गुंडा, सालवती, स्वर्ग के खंडहर में, ममता, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, विसाती, मधुआ, विराम चिन्ह, समुद्र संतरण। प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र दिए गए हैं और इस प्रकार हैं। पात्र, आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है, इसका पात्र है बुद्धगुप्त। दिल्ली में एक मौत, कमलेश्वर, इसका पात्र है अतुल, उसने कहा था। गुलेरी जी की कहानी है और बोधा सिंह। गैंग्रीन, अज्ञेय और ये मालती इसकी प्रमुख पात्र हैं। प्रश्न है, मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, ममता कालिया। मुखौटा कहानी संग्रह की लेखक ममता कालिया हैं। इनकी अन्य कहानी है छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन और सीट नंबर 6। मन्नू भंडारी की कहानियां हैं मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट सैलाब। मंजुल भगत की कहानियां हैं गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफेद कौवा, अंतिम बयान। इंदुवाली की कहानी है धरातल, चुभन, पांचवा दृग। प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है? ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, छत्री। छत्री कहानी संग्रह ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। इनकी अन्य कहानियां हैं सलाम सन 2000, घुसपैठिए 2003। अपाहिज कहानी के लेखक गोविंद मिश्र है। दिवा स्वप्न के लेखक बटरोही है और नमक का कैदी नरेंद्र कोहली की कहानी है। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा। सचेतन कहानी के प्रवर्तक बताना है कौन है। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी 2018, यूपी टीजीटी 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, महीप सिंह। सचेतन कहानी का प्रवर्तक महीप सिंह को माना जाता है। प्रमुख कहानी आंदोलन एवं उनके प्रवर्तक हैं। नई कहानी के हैं 3, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। अकहानी गंगा प्रसाद विमल, सहज कहानी अमृत राय, समानांतर कहानी कमलेश्वर और सक्रिय कहानी के हैं राकेश वत्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, सुजान भगत। सुजान भगत कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं, यह प्रेमचंद्र की कहानी है। ममता, सालवती, छाया जयशंकर प्रसाद की कहानी है। जयशंकर प्रसाद की अन्य कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, खंडहर की लिपि, मधुआ, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। कहानी संग्रह है इनके प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। प्रश्न है, नया रास्ता कहानी के लेखक बताना है और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का प्रश्न है। और नया रास्ता कहानी के लेखक डॉक्टर सत्यप्रकाश संगर हैं। चांद रानी डॉक्टर सत्यप्रकाश संगर का उपन्यास है, तो डॉक्टर सत्यप्रकाश संगर सी विकल्प सही है।
रामप्रसाद पहाड़ी के कहानी संग्रह हैं सफ़र, अधूरा चित्र, सड़क पर नया रास्ता, बया का घोंसला और रामप्रसाद निरंजनी हिंदी साहित्यकार थे। ये हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक थे। निम्नलिखित में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 15 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, यह कथन गलत है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। कहानी में कल्पना की अधिकता नहीं होनी चाहिए। कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन सकता है। कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, पत्थर गली। पत्थर गली कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई, यह नासिरा शर्मा द्वारा रचित कहानी है। उदय प्रकाश की कहानियां हैं दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख और मोहनदास। नासिरा शर्मा की कहानी है शामी कागज, पत्थर गली, संग सार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल और दूसरा ताजमहल। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित नहीं है? रचित है। ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, मलबे का मालिक। मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक है। अन्य रचनाएं मलबे का मालिक, मोहन राकेश, खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर, जिंदगी और जौक अमरकांत की कहानी है। जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, रांगे राघव। गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, पिसनहारी, ये सभी रांगे राघव की कहानियां हैं। दहलीज, लवर्स, पिक्चर्स, पोस्टकार्ड, पिता का प्रेमी, लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा की कहानियां हैं। जबकि मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु मन्नू भंडारी की कहानी है, संग्रह है। जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, ये सभी उषा प्रेमवदा के कहानी संग्रह हैं। प्रश्न है, जंक्शन कहानी के लेखक। ये प्रश्न यूपीपीएससी जीआईसी परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, मुक्तिबोध। जंक्शन कहानी के लेखक मुक्तिबोध हैं। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, इनकी अन्य कहानी संग्रह हैं। विपथगा, शरणार्थी, जयदौल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी यज्ञ की कहानी संग्रह है। सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, निष्कासन, दूधनाथ सिंह की कहानी संग्रह हैं। पर्दा, मकरील, आदमी का बच्चा तथा धर्म रक्षा, यशपाल वार्चित कहानी संग्रह हैं। प्रश्न है, त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार। ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, मन्नू भंडारी। त्रिशंकु कहानी संग्रह की रचनाकार मन्नू भंडारी हैं। इनकी अन्य कहानी है मैं हार गई, 1957 संग्रह है, यही सच है 1966 ईस्वी, एक प्लेट सैलाब 1968, 3 निगाहों की एक तस्वीर 1968। गीतांजलि श्री के कहानी संग्रह है अनुगूल 1995, वैराग्य 1999। अज्ञे की कहानी संग्रह है विपथगा 1937, कोठरी की बात 1945, जयदौल 1951, अमर वल्लरी 1945, प्रतिरूप सन 1961, शरणार्थी 1948, परंपरा 1940। मृणाल पांडे के कहानी संग्रह है दरमियान 1973 ईस्वी, शब्दवेदी 1980, एक नीच ट्रेजेडी 1981, एक स्त्री का विदा गीत 1983 ईस्वी। त्रिशंकु अज्ञेय की आलोचना विधा की रचना है। तो त्रिशंकु जो रचना है वो अज्ञेय की आलोचना विधा की रचना है और मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह है। प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है?
जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए ऊषा प्रियमवदा। जिंदगी और गुलाब के फूल ऊषा प्रियमवदा का कहानी संकलन है। इनकी अन्य कहानी संकलन है फिर बसंत आया 1961 ईस्वी, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972। मृणाल पांडे की कहानी संग्रह है शब्द वेदी 1980, दरमियान 1977, एक नीच ट्रेजेडी 1981, एक स्त्री का विदा गीत सन 1983। चित्रा मुद्गल का कहानी संग्रह है जहर ठहरा हुआ सन 1980, लाक्षागृह 1982, अपनी वापसी 1983, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियां 1987। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992, जिनावर 1996, भूख 2001, लपटे 2002। मृदुला गर्ग का कहानी संकलन है कितनी केदे 1975, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977 ईस्वी, डिफोडिल जल रहे हैं 1978, ग्लेशियर 1980, उर्फ सैम 1986, समागम 1996, मेरे देश की मिट्टी आहा सन 2001। प्रश्न है रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी की विशेषताएं। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी ग्रामीण जीवन की सरसता। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है ग्रामीण जीवन की सरसता। रेणु आंचलिक कथाकार हैं। रेणु की हर कहानी में नए शिल्प का प्रयोग किया गया है और यही इनकी विशेषता है। ये एक ढर्रे पर कहानी लिखना पसंद नहीं करते। इनकी प्रमुख कहानियां हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। प्रेमचंद्र के बाद रेणु ही ऐसे कथाकार हुए हैं जिन्होंने ठेठ ग्रामीण परिवेश को अपनी कहानियों एवं उपन्यासों का विषय बनाया है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी पंच परमेश्वर। प्रेमचंद्र की पंच परमेश्वर कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, बूढ़ी खाला, रामधन मिश्र। प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानियां हैं दुनिया का सबसे अनमोल रतन, नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, सदगति, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, भक्तिमार, अलगोजा, पूस की रात, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब और कफन। प्रेमचंद्र की कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद्र को कहानी सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सुमेलन है चतुरी चमार कहानी है वो निराला की कहानी है। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र, डाची उपेंद्रादश, परिंदे निर्मल वर्मा। एक कथन है झुलसती लू के साथ दोहरे होते यूकेलिप्टस और केजुरना के पेड़, दरकती गुलाब की क्यारियां और सूखे पत्तों से ढका लान। इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। यह कथन मंदाकिनी पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी निर्वासित। निर्वासित क्या है। ये पंक्तियां मंदाकिनी पुस्तक के निर्वासित पाठ से लिया गया है। निर्वासित सूर्यवाला की कहानी है। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है। यह कथन कथाधारा के किस पाठ से लिया गया है। ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कथाधारा बड़े घर की बेटी नामक पाठ से लिया गया है। बड़े घर की बेटी कहानी विधा की कृति है जिसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न है कथाधारा में संकलित कहानी शरणदाता
के पात्र देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर किसकी आलोचना किया करते थे? ये प्रश्न भी राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, देश के भविष्य की। शरणदाता के पात्र देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर देश के भविष्य की आलोचना किया करते हैं। शरणदाता कहानी सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कहानी है। इस कहानी की पृष्ठभूमि भारत विभाजन की है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 17 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, तावान। तावान कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं, यह मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये तीनों कहानियां मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियां हैं। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। कहानियों से संबंधित हम महत्वपूर्ण कथन और अन्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।